वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन के बारे में। इस वीडियो के अंदर अडानी ग्रीन में हुई है सॉफ्ट बैंक के साथ एक बहुत बड़ी डील, जिसका नाम है एक कंपनी को एक्वायर किया एसबी एनर्जी को। आप लोग को सभी ये जानकारी मिल चुकी होगी एसबी एनर्जी क्या करती है और क्या काम है, बट इस वीडियो में हम लोग आपको कुछ अलग बताएंगे। एसबी एनर्जी की डील की वैल्यूएशंस वगैरह क्या है, अडानी ग्रीन की वैल्यूएशंस क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि है टाटा पावर के रिन्यूएबल बिजनेस को हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे यहाँ पे जो कि टाटा पावर के रिन्यूएबल बिजनेस को हम लोग कंपेयर करेंगे अडानी ग्रीन के बिजनेस के साथ, और वहीं पे उनकी वैल्यूएशंस को समझेंगे और उनके बिजनेस को समझेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम लोग बार बार रिपीट करते आए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। 456 रुपीज़ में अडानी ग्रीन के प्रमोटर्स यानी गौतम अडानी और उनकी पूरी फैमिली ने 20% स्टेक जनवरी के अंदर टोटल को बेचा था। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बताया था वीडियो में, और जनवरी में आप सभी को पता है इसका भाव 1100 रुपये था। ये डील कैसे हुई थी और क्या वैल्यूएशंस थी और ये क्यों नहीं लोगों को पता पड़ी, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे, और ये थोड़ा वीडियो बाकी सभी नॉर्मल चीज़ों से अलग होगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो डील है ये अडानी ग्रीन ने यहाँ पे खरीदा है कंपनी को जिसका नाम है एसबी एनर्जी होल्डिंग्स। अभी इसके अंदर 100% स्टेक खरीदा है 26,000 करोड़ रुपए में। अगर आप इसको रुपी वैल्यूएशन के अलावा बिलियन डॉलर्स में देखना चाहते हैं तो 3.5 बिलियन डॉलर्स की डील हुई है। और ये जो डील है ये पूरी की पूरी कैश डील है। अच्छा, कैश डील है तो अभी आप समझो 26,000 तो इनके पास कैश है नहीं, ठीक है, 26,000 करोड़ का इनके पास कैश है नहीं अडानी ग्रीन के पास, तो इन लोग को है ना डेप्ट लेनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो ये लोग डेप्ट उठाएंगे। अब डेप्ट क्यों उठाना पड़ेगा, देखो ऑलरेडी है ना अडानी ग्रीन का डेप्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में हम लोग ने हमारा जब फंडामेंटल एनालिसिस किया था उसके बारे में भी बताया था। और अडानी ग्रीन के पास अभी जो कैश है ना 1,000 करोड़ ही है, तो अभी 26,000 करोड़ के लिए उनको है ना 25,000 करोड़ का तो लगभग कैश उठाना, मतलब है ना डेप्ट उठाना पड़ेगा। तो इसके कारण कंपनी का डेप्ट बढ़ेगा। आप समझो इस बात को। अगर ये डील है ना स्टॉक ऑप्शन डील में होती तो मैं बोलता कि बहुत पॉजिटिव है, बट यहाँ पे चलिए अब ठीक है, जैसी भी डील है ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया है, बट मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताना चाह रहा था। देखो अभी एसबी एनर्जी के बारे में बताऊं तो एसबी एनर्जी इंडिया के ना जो जापानीज कंपनी है सॉफ्ट बैंक, उसकी यहाँ पे एसबीजी 80% यहाँ पे होल्डिंग है ना, और वहीं पे भारती ग्रुप 20% होल्डिंग है। और इसके पास जो टोटल यहाँ पे ऑपरेशन असेट्स है ना, जो टोटल रिन्यूएबल असेट्स है वो 4,954 मेगावाट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे और समझे थोड़ी बहुत डील को, तो यहाँ पे अभी जो कंपनी ने बताया है कि सभी जो इनके अडानी के यहाँ पे जो इस कंपनी है इसके है ना टोटल 3 प्रोजेक्ट है। ये जो है जिसको अपन ने खरीदा है ना अडानी ग्रीन ने, उसके टोटल इंडिया में 3 सोलर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, और तीनों के साथ 25-25 साल की यहाँ पे पीपीए एग्रीमेंट है। पीपीए का मतलब होता है पावर परचेज एग्रीमेंट, 25 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट है। अगर आप देखोगे एससीसीआई, एनटीपीसी और एनएचपीसी के साथ, तो 3 यहाँ पे प्रोजेक्ट है और तीनों के यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे डील्स है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और जानना चाहते हो तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इस कंपनी का 84% यहाँ पे सोलर कैपेसिटी है 4,180। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे 9% यहाँ पे विंड सोलर हाइब्रिड है, ठीक है, 4,050 मेगावाट का, और 7% यहाँ पे विंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विंड सोलर हाइब्रिड मतलब विंड और सोलर दोनों वाली कंपनी, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कंपनी की जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा हाँ, अडानी ग्रीन के अब इसका यहाँ पे साथ ही जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होती है ना वो 24.3 गीगावाट की हो जाती है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो 4.9 मेगावाट की गीगावाट की हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे अडानी ग्रीन का जो 2025 का एक टारगेट था कि हमें 25 गीगावाट की एसेट्स बनानी है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पास में आ गया है। और वहीं पे कंपनी का यहाँ पे जो टारगेट है लार्जेस्ट सोलर प्लेयर बनना था 2025 में, और लार्जेस्ट रिन्यूएबल प्लेयर इन द वर्ल्ड बनना था 2030 में। तो ये सारे जो टारगेट है लगभग अचीव होते आए हैं। और वहीं पे कंपनी के मैनेजमेंट ने, जो कि गौतम अडानी, उन्होंने भी यही कहा इसके कारण कंपनी को फायदा होगा और कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे कम होगा। और वहीं पे यहाँ पे जो सोलर स्टेटेड टारगेट्स है वो हमारे 4 इयर्स बिफोर ही यहाँ पे डेडलाइन से अचीव हो जाएंगी, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, 2025 का टारगेट था, और ये सारी चीज़ें हुई है। बाकी अगर आप देखोगे मयोशी सन जो कि यहाँ पे चेयरमैन है, आप सभी को पता है, उनका क्या कहना है, ये 2015 में कंपनी बनाई थी, और उसके अलावा यहाँ पे जो इनके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत हेल्प किया, और इनके और उन्होंने बोला अडानी ग्रीन को यहाँ पे नेक्स्ट फेज के लिए जो ग्रोथ ड्राइव करने के लिए एसबी एनर्जी बहुत हेल्प करेगा। और सुनील भारती मित्तल, ये कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये एयरटेल के चेयरमैन है। तो भारतीय एंटरप्राइज जिनके यहाँ पे 20% स्टेक था, तो उन्होंने भी ये बोला, और उन्होंने ये बोला कि अडानी ग्रुप का आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो बनाने में। और वहीं पे यहाँ पे कंपनी ने ये बोला है
ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ी और डिटेल्स जानते हैं इस कंपनी को, वो समझते हैं पहले एसबी एनर्जी को। देखो एसबी एनर्जी में 4,954 मेगावाट है, इसमें से केवल 1400 मेगावाट ही ऑपरेशनल है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि जो ऑपरेशनल एसेट्स होती है बेसिकली वो है ना, उसमें पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसके अंदर अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ऑपरेशनल से रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, और अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च करना पड़ता है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ठीक है। जब एक कंपनी जब एक प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी बेचना चालू करती है। तो अभी 1400 मेगावाट के यहाँ पे टोटल 3 प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे इनके ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसका रेवेन्यू कितना कितना है, तो 1015 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उससे पिछले साल यहाँ पे 687 का था, 440 करोड़ का था। तो कंपनी ग्रोइंग फेज में है और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अच्छा, ट्रांजैक्शन जो है ये यहाँ पे अगर आप देखोगे अगस्त 2021 में कंप्लीट होने का टारगेट है, कैश ट्रांजैक्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और जो चीज़ है, अगर आप देखोगे इसकी जो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंटरप्राइज वैल्यू पे इसको खरीदा गया है, ठीक है, और इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है अगर आप देखोगे 5400 करोड़ है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो 5400 करोड़ में थोड़ा बहुत और एडिशन करोगे तो आपको यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे नेटवर्थ आ जाएगा। अच्छा, इसके प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। अभी अगर आप देखोगे तो इनकी जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो यहाँ पे 14,000 करीबन 24,000 यहाँ पे रिन्यूएबल कैपेसिटी हो जाएगी टोटल। और उसी के अलावा कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंक्लूडिंग यहाँ पे कुछ 14,874 और 4,500 अंडर कंस्ट्रक्शन और अंडर अवार्ड के ये प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर अभी हम इस डील की वैल्यूएशन को यहाँ पे कंपेयर करते हैं अडानी ग्रीन के पूरे वैल्यूएशन से, तो देखो आप बहुत सिंपल चीज़ से समझो। देखो अभी अडानी ग्रीन का ना 24.3 गीगावाट का यहाँ पे टोटल कैपेसिटी है और इसका मार्केट कैप है अभी 1,92,000 करोड़। तो पर गीगावाट वैल्यूएशन कितने आते हैं, 7,902 करोड़ रुपए, ठीक है। अभी अगर एसबी एनर्जी की वैल्यूएशन देखिए 4.95 गीगावाट का यहाँ पे इनका प्लांट है, ठीक है, टोटल। और अगर अपन उसको वैल्यू पर गीगावाट देखें तो यहाँ पे 5,252 करोड़ है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि कंपनी ने इसको कम रेट में खरीदा है, ठीक है। देखो ये बहुत ही हिंट साइट में है, एक ओवरऑल ऊपर से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के फिगर्स तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो पर गीगावाट जो वैल्यूएशन है इस डील का वो ओवरऑल अडानी ग्रीन के वैल्यूएशन से कम है। तो अब इससे दो चीज़ होती है, एक तो अडानी ने इसको कम में खरीदा है और दूसरा, ठीक है, और दूसरी बात यह कि अडानी का यहाँ पे जो स्टेक है, मतलब अडानी की जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो यहाँ पे ओवरऑल डील की वैल्यूएशन से ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि अडानी ग्रीन के यहाँ पे वैल्यूएशन इतने ज़्यादा है और एक्सपेंसिव स्टॉक है। मैं ऑलरेडी बता चुका था ये लगभग 700-800 के पी पे ट्रेड होने वाला स्टॉक है और इसके बारे में, इसके जो पूरे वैल्यूएशन के बारे में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। अभी हम लोग आपको बताते हैं टाटा पावर से ये कंपनी कैसे स्टैंड करती है। चलिए, तो ये है टाटा पावर के रिन्यूएबल बिजनेस का। अगर आप देखोगे, देखो टाटा पावर के पास जो ऑपरेशनल कैपेसिटी थी ना वो 4,000 मेगावाट की थी, बट उसका जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो 5,888 करोड़ का और इनका रेवेन्यू 3,520 करोड़ का था। इनका प्रॉफिट होता था 447 करोड़ और इनका होता था 182 करोड़। तो आप अभी समझो इसकी मार्केट कैप 34,000 करोड़ है, ये है ना, ये मार्केट कैप पूरे टाटा पावर की है। और मैंने जो यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू बताया वो केवल टाटा पावर की रिन्यूएबल बिजनेस का है। और वहीं पे इसकी जो वैल्यूएशन है अभी 1,64,000 पहले 1,64,000 करोड़ थी और अब 1,92,000 करोड़ है। और इसलिए मैंने हर बार बताया कि यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे ना तो ये जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कभी भी अगर टाटा पावर का यहाँ पे बिजनेस आता है, मतलब अगर आप देखोगे तो टाटा पावर रिन्यूएबल का कभी भी आईपीओ आता है तो ये स्टॉक को यहाँ पे धकेल देगा नीचे, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यूएशन कंपेयर करने के लिए मिल जाएगा पीयर। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अगर आपको किसी को समझना है कि वो 20% स्टेक 456 में कैसे बेचा था, मैं फटाफट से समझा देता हूँ। देखो वो जो डील हुई थी 2.5 बिलियन डॉलर्स में हुई थी, ठीक है ना। अगर आपको वो ब्लॉग वगैरह पढ़ना है और ये सारी डिटेल्स जाननी तो हम लोग इसके डिटेल्स दे देंगे। 2.5 बिलियन डॉलर्स में यहाँ पे स्टेक है ना बेचा गया था, आप सर्च कर सकते हो, न्यूज़ में भी है, आपको मिल जाएगा। 2.5 बिलियन डॉलर्स में से 4,000 करोड़ यहाँ पे जो था ना 20% स्टेक के अलावा कुछ थोड़ी बहुत असेट्स भी थी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 2.5 बिलियन डॉलर्स को अगर अपन रुपए में करते तो 18,000 करोड़ होता है। 18,000 करोड़ में से आप 4,000 करोड़ उन ऑपरेशनल असेट्स के लिए मानो, उसको कम करते हैं तो 14,280 करोड़ में आप देखोगे तो 20% स्टेक बेचा है। अभी अगर 20% स्टेक के यहाँ पे टोटल मार्केट कैप निकालते हैं, मतलब 14,280 को 20% से डिवाइड करोगे तो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप बैठता है पूरी अडानी ग्रीन का। और वहीं पे अगर आप इसको पर शेयर वैल्यूएशन देखोगे तो 456 रुपीज़ मिलेगा। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाव चल रहा है करीबन 1,250 रुपये चल रहा है। और ये एकदम हमारा एक्सक्लूसिव एनालिसिस है, कहीं कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा आपको, ये सारी चीज़ें हैं।
ऑलरेडी हम लोग ने इसके बारे में कंसर्न रेज किए। आई एम वेरी बियरिश ऑन दिस स्टॉक, ठीक है। बाकी ठीक है, किसी को शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए ट्रेड करना है तो कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में किसी ने पुराने भाव से ले रखा है, मतलब 900 या 1000 रुपए के लगभग, तो वो है ना उनको होल्ड करके रख सकता है। बट यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने की कभी भी सलाह नहीं रहेगी। बाकी और डिटेल जानने के लिए आप हमारे आई बटन दबा के अडानी ग्रीन का फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें थी। इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए हमें यहाँ पे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो, बताइए लोगों को कि अडानी ग्रीन में क्या क्या हो रहा है और वैल्यूएशन इसकी क्यों हाई है। आपको थोड़ा बुरा लगेगा वीडियो देख के, बट मैं यहाँ पे जो है, जो एकदम सच्ची बात है वो आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझनी भी चाहिए। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।